चलो आज हमारा जो है सेकंड यूनिट, फोर्थ टॉपिक। ओके, लिखो सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन। सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन नहीं बेटे, अब लिखना। पूरे जने वैसे बोले थे कैसा? सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ए हिंदू मैरिज इज सोलमनाइज्ड, सुनना नहीं लिखना है जल्दी फौरन। A Hindu marriage is solemnized. A Hindu marriage is solemnized. Solemnized. SOLEMNNIZED. A Hindu marriage is solemnized according to the customary rites. According to the customary rites and ceremonies. Customary rites and ceremonies. According to the customary rites and ceremonies followed by the parties. Followed by the parties. ठीक है। ये हिंदू मैरिज इज सोलमनाइज का माना क्या है? जो प्रोसीजर पूरा हो रहा, ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज, जो भी हिंदू कम्युनिटी के सेरेमनीज रहते हैं वो पूरा कंप्लीट करते हुए मैरिज को कंप्लीट करते, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? हर फंक्शन होता, मतलब सेरेमनीज होने के बाद फंक्शंस होते, पार्टीज होते, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन सेरेमनी इज सप्तपदी, SAPTAPATI। आगे बोलता हूं। Where the bride and the groom Where the bride and the groom take 7 steps, आप स्टेप्स भी बोल सकते हो उसको या फिर फेरे बोलते हैं, लिख लो। सर्कल्स भी बोलो, सर्कल्स, स्टेप्स और सर्कल्स, चक्कर मतली ये सब बात ना। स्टेप्स अराउंड द सेक्रेड फायर, अग्नि बोलते ना, अग्नि हिंदी। सेक्रेड फायर, सेक्रेड माने पाक, स्पिरिचुअल। सेक्रेड फायर while making vows, VOWS, vows। तो ना लास्ट के तीनों मेरे को घूर लेते बैठे थे, क्या होता जी? लिखना ना। अच्छा, उन्हों लिख रहे, अपना काम अपन करे तो क्या है, अच्छा रहता। देखो ये शॉर्टकट है ना, तो फोटो ले लेता हूँ ऐसे। लिखो अपना अपना खुद लिखो। वोस ऑफ लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप, वो उसका माना क्या है? खस्मे वादे, ठीक है। वोस ऑफ लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप का माना क्या है? हम साथ में रहेंगे, हम साथ है, 7 जन्मों का वादा है, 7 जन्म हम साथ रहेंगे। हाँ, वो तो बोला ना अभी, खस्मे वादे करना, प्रॉमिस करना, ठीक है। तो 7 फेरे लेते हुए हस्बैंड एंड वाइफ वादे करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अदर सेरेमनीज में इंक्लूड कन्यादान, टाइंग ऑफ मंगलसूत्र। कन्यादान मतलब, कन्या का माना क्या है? लेडी, गर्ल, उसको दान में दे रहे, ठीक है। कन्यादान, टाइंग ऑफ मंगलसूत्र, काइंड ने टाइंग, इतनी दूर से टाइंग बांधना। फिल्मों में देखे ना, वो मंगलसूत्र बांधते ही विलाना था टॉपिक नहीं है, मंगलसूत्र बांधते ही हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा। टाइंग ऑफ मंगलसूत्र, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स, एक्सचेंज माना, दूल्हा दुल्हन, गारलैंड मतलब फूल का हार,
अरे बेसिक चीज है, फूलों की दुकान पे लिखा रहता ना। हाँ फिर वही चीज, खाली फूला नीचे देखते ऊपर नहीं देखते, देखना क्या लिखे हुआ है। एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स माने देखे होंगे ना आप, कोई ना कहीं देखे होंगे दोस्त के पास, या एटलीस्ट फिल्मों में भी देखे होंगे। 7 फेरे लेते, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाते, उसके बाद फूल पहनाते, विदाई करते। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ सिंदूर, सिंदूर ऐसा लगाते ना पूरा, एप्लीकेशन ऑफ सिंदूर, एप्लीकेशन अप्लाई करते ना, एप्लीकेशन ऑफ सिंदूर एंड डिपेंडिंग ऑन लोकल कस्टम्स एंड सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ सिंदूर डिपेंडिंग ऑन लोकल कस्टम्स, लोकल कस्टम्स में रहा तो ये सब चीजें करते हैं। क्या क्या है बोलो? पहले मंगलसूत्र नहीं है भाई, नहीं, पहले फेरे। अरे यार वो आखिरी का प्रोसेस है यार, वो 7 सर्कल्स बोलो, ठीक है? 7 सर्कल्स अराउंड अग्नि, अग्नि, उसके बाद अरे कन्यादान आखिरी में है, पहले ही भगा दे रहे। वादा का भोज बोलो अंग्रेजी में, भोज ऑफ लाइफ लाइन कंपेनियनशिप। उसके बाद अरे फिर कन्यादान पे आ गए, अरे मंगलसूत्र पिनाओ। ठीक है, नहीं हाँ, अरे हो तो मालूम था, देख के भी मालूम होता। मरे कैसे, मरते कैसा बोलते? मैं आज तक मरा नहीं होते, दूसरे को देख के मालूम होता। अच्छा ऐसा मरते नहीं गए, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, हारे नहीं, फेरे, 7 फेरे, उसके बाद मंगलसूत्र, फिर फूल, उसके बाद गार्लैंड्स, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद ये सब होने के बाद कन्यादान। इसे पूरे प्रोसेस है वो, समझ रहे? कन्यादान मेन टॉपिक है, उसके अंदर ये सब चीजें हैं, समझ में आ रही बात? उसके बाद वो जो है ना, वो विदाई है, भेजने को गाड़ी में बिठा के जो भेजा आते हैं, दैट इज विदाई। कन्यादान का माना है कि एक प्रोसेस है वो। व्हाट इज कन्यादान बोलते? ये बोलना आप, 7 फेरे होते, मंगलसूत्र पहनाते, सिंदूर लगाते, गार्लैंड्स एक्सचेंज करते, ये सब कन्यादान के टॉपिक में आता। हे मामा, मैं कंफ्यूज हूं, कुछ बोल रहे। Although religious ceremonies, although religious ceremonies, although, good morning, शिफ्टों में सर लिखो। Although religious ceremonies give spiritual, इधर, although religious ceremonies gives spiritual sanctity, sanctity, आमा spiritual sanctity, हाँ, SANCTITY, sanctity to the marriage, to the marriage। सेरेमनीज क्या करते? माहौल को स्पिरिचुअल बना रहे, ये स्पिरिचुअल माहौल है, ठीक है, वो बोलना चाह रहे। ऑल्दो रिलीजियस सेरेमनीज क्या करते? एनवायरमेंट को स्पिरिचुअल बनाते। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स। अब ये सब होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी होता, अपने पास भी होता ना, निकाह पूरा पड़ा बाद क्या करते? खाजी साहब पूरा पे साइना लेते, 8-10 साइना। हाँ कैसा मालूम? देखे, हाँ पूरे सिग्नेचर्स लेते। हाँ सिग्ने तो कैसा मालूम कुछ हमें क्या बोला? तो सिग्नेचर्स, सुनो, सिग्नेचर्स लेते, फिर जो है वली के हाथ में हाथ देके फिर पूरे वो करते। तो वो क्या है? पूरा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है ये 100 साल पहले शुरू हुआ, पेपर पे लिखना, उससे पहले नहीं था कुछ भी। ये नेक्स्ट में तो ये सब ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये दिस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ पूरा, उससे पहले कोई लिखने का नहीं था, सिर्फ बात पे रहता था, सिर्फ बात पे रहता था। ठीक है, किसका? हाँ मैं खाजी नहीं हूं, मैं बड़ा नहीं कहता। Registration provide legal proof of the marriage. Registration provide the legal proof of the marriage. Registration provides the legal proof of the marriage. Legal proof of the marriage. Registration provide the legal proof of the marriage. ठीक है, जो रिलीजियस सेरेमनीज रहते हैं वो कौन करते? पूरा करेक्ट,
इधर सुनना बाबा, देखो तुम जब से रिलीजियस सेरेमनीज कौन 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 करते पूरा? पंडित करते। लीगल प्रोसेस कौन करते पूरा? गवर्नमेंट की तरफ से होता, ठीक है। पंडित जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनकी अथॉरिटी नहीं है, उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। गवर्नमेंट की क्या है? लीगल अथॉरिटी है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में आप डिफरेंस मालूम रखना, ठीक है। ए रजिस्टर्ड मैरिज हेल्प्स, ए रजिस्टर्ड मैरिज हेल्प्स establish marital status, establish marital status, establish marital status, provides the rights of the spouses, provides the rights of the spouses, provides and protects भी लिख लो, provides and protects the rights of the spouses and is useful in matters relating to passport inheritance and legal disputes. बुक लाने के थे? पासपोर्ट्स, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस एंड लीगल डिस्प्यूट्स। इंश्योरेंस भी लिख लो, और बहुत भी हमें कल लिखा है ना, उसमें डिवोर्स भी रहता, सक्सेशन भी रहता, ये सब चीजें भी इंक्लूडेड रहते, एनी लॉ ये सब इंक्लूडेड रहता, ठीक है। ए रजिस्टर्ड मैरिज क्या करता? मैरिटल स्टेटस को एस्टैब्लिश करता, ठीक है। विदाउट मैरिटल स्टेटस कोई भी सोसाइटी में वैसा नहीं रहते, बट अब मॉडर्न जो है वर्ल्ड और मॉडर्न जनरेशन के नाम पे ऐसे भी कुछ लोग कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेरेमनीज, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज ये सब चीजा करना रहता, ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द स्पाउसेस यानी हस्बैंड और वाइफ, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करता एक रजिस्टर्ड मैरिज। कंडीशन समझ में आ गया? उसके बाद आया लास्ट लाइन लिखो, देयरफॉर registration is strongly encouraged, therefore registration is strongly encouraged to avoid future complications, strongly encourage का ये मैंडेटरी है एक मानो में, विदाउट रजिस्ट्रेशन आज कोई भी शादी करते ही नहीं, ठीक, कोई भी कम्युनिटी करो तो इट इज मैंडेटरी, क्योंकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना, एक हमारा रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मौजूद रहना। उसमें क्या होता है, पासपोर्ट का भी मसला इसलिए है वो इंक्लूड किया क्योंकि वहां पर स्पाउस का नेम, हस्बैंड फादर नेम हटके क्या होता, हस्बैंड नेम इंक्लूड होता उसके अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, मोनोगैमी। MONOGAMY, मोनोगैमी। म्यूजिक क्लास दिख रही है इधर से, पर अरे मैं तुम्हारा बोला ही नहीं, मैं इनको बोला, तुम अपने आप पे क्यों ले रहे? ठीक, हाँ। मोनोगैमी मीन्स हैविंग ओनली वन स्पाउस एट ए टाइम। मोनोगैमी मीन्स having only one spouse at a time। मोनोगैमी का माना क्या है? एक ही मैरिड पार्टनर है। मोनो का माना एक, गैमी का माना मैरिज। मोनोगैमी एक मैरिज, एक स्पाउस, एक रजिस्टर्ड लाइफ पार्टनर, ओके। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। इट इज वन ऑफ द essential conditions, it is one of the essential conditions of valid Hindu marriage under the Hindu Marriage Act, correct. It is one of the essential conditions of a valid Hindu marriage
of a valid Hindu marriage under the Hindu Marriage Act 1955. 1955 हिंदू मैरिज एक्ट जब इनैक्ट हुआ था, उसका एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल क्लॉज क्या था कि हिंदू कैन नॉट रीमैरी हैविंग हिज और हर स्पाउस अलाइव। हाँ, वो नेक्स्ट सेमिस्टर में है। नहीं सर, देखो हम क्या पढ़े, पर्सनल लॉस पढ़े ना। सो पर्सनल लॉ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिलीजियस लॉस। समझ में आई बात? पर्सनल लॉ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिलीजियस लॉ। जैसे बताया हिंदू मैरिज एक्ट जो इनैक्ट हुआ, इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिंदू लॉस। मुस्लिम पर्सनल लॉ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मुस्लिम लॉज। ठीक है, अब वो जब अब आप जो पढ़ेंगे मुस्लिम को क्यों ऐसा है, वो तो बिकॉज दैट इज परमिटेड इन इस्लाम। अब आप कुरान पढ़े तो चैप्टर 4 वर्स 3 में पूरा डिटेल उसके बारे में, marry women of your choice in 2s, 3s and 4s, but if you think if you cannot do justice between them, then marry only one भी है वहां पर, तो ज्यादा शौक नहीं रख लेने का रहता। ठीक है, तो मैरी ओनली वन का हुक्म भी है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स नंबर 3, इसमें पूरी डिटेल से लंबी आयत है वो। ठीक है, तो मैरी ओनली वन का हुक्म भी है। 4 बोल रहे अगर जस्टिस नहीं कर सकते तो मैरी ओनली वन, तो वो भी हम बताना कि 4 नहीं है, 1 पे भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 1 को भी एंकरेज बहुत किया गया। ठीक है, 4-5 कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैनेजमेंट की जब बात आती ना तो अच्छे होंगे, खट्टे मीठे पसीने सब निकल जाते हैं। ठीक है ना, वैसा रहता है। एनीवेज वो नेक्स्ट सेमिस्टर में है। चलो कंटिन्यू। बिफोर द एक्ट हिंदू मेन कुड मैरी, before the act Hindu men could marry more than one wife under certain circumstances. Before the act Hindu men could marry more than one wife under certain circumstances. ये एक्ट इनैक्ट होने से पहले हिंदू मेन सर्टन सर्कमस्टांसेस में क्या करते थे, नेक्स्ट मैरिज, अनदर मैरिज वो करते थे, नेक्स्ट वाइफ को लाते थे। ठीक है, ये रूल इसलिए हटा है 1955 में जो लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, उसमें कई सारी चीजें थी। तो कभी भी जो लॉ पास होता ना वो एनवायरमेंट को देखकर पास करते, अपने मर्जी से नहीं करते हो। तो शायद वो टाइम पे कुछ आगे पीछे हो रहा था होगा। ठीक है, तो वो देख के ये सब चीजें लॉ पासेस करते हुए। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो जल्दी। हाउएवर द एक्ट एबॉलिश द प्रैक्टिस, हाउएवर द एक्ट एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस, हाउएवर द एक्ट एबॉलिश्ड दिस प्रैक्टिस by making monogamy compulsory, by making monogamy compulsory, by making monogamy compulsory। तो क्या बताया गया कि ये एक्ट जब पास हुआ था, ये लॉ जब पास हुआ, तो मैरिंग सेकेंड और थर्ड वाइफ was completely prohibited, making monogamy compulsory in Hindu community। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। If either spouse has a living husband, if either spouse has a living husband, if either spouse has a living husband or wife at the time of marriage, the subsequent marriage is void and may amount to the offense, subsequent marriage is void and may amount to the offense of bigamy, bigamy, of bigamy under criminal law,
अंडर क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ए हिंदू मैन कैन नॉट मैरी सेकेंड टाइम if his wife is alive and in the marriage contract. Same with the wife. वाइफ भी जाके हस्बैंड जो है रजिस्टर्ड मैरिज में है, डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी जाके किसी से कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल नॉट हैपन एंड इट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, क्राइम है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। तो समझ जाओ कि कम्युनिटीज के हिसाब से लॉ है यहाँ पर। हिंदू कम्युनिटी के लिए ये लॉ है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इनहेरिटेंस एक्ट, ये किसके लिए है? ओनली फॉर द हिंदू कम्युनिटी। अगर हिंदू क्लाइंट आया तो उनके लिए ये सब चीजें अप्लीकेबल होते। करेक्ट? अरे बोलो करेक्ट, मैं तो रॉन्ग दिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, मोनोगैमी प्रमोट्स इक्वालिटी, मोनोगैमी प्रमोट्स इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, monogamy promotes equality, mutual trust, loyalty, mutual trust, loyalty and stability in family life, and mutual trust and stability in family life, ठीक है। मोनोगैमी प्रमोट्स क्या क्या प्रमोट करता? इक्वालिटी, लॉयल्टी, म्यूचुअल ट्रस्ट, और कल अपन लव भी लिखे थे, कल भी लिखा है पॉइंट में, लव, प्यार, मोहब्बत, ये सब एंकरेज करता। देख 2-3 रहे तो फिर डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। फिर उसमें बहुत चीज आ रहे थे ना, चोरी करके भागे से भाग रहे क्या, तो ये सब चीज आ रहे थे, ठीक है ना। तो एक पार्टनर को ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन मिलता, पार्टनर्स डिवाइड हुए, हर चीज डिवाइड होती, फाइनेंस भी डिवाइड होता, फिर ये सब चीजें वो अपन प्रॉपर्टी भी डिवाइड होती, ठीक है। चलो हो गया, लास्ट लाइन लिखो, ये टॉपिक का लास्ट लाइन लिखो। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द वुमन, जल्दी फास्ट लिखना। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द वुमन एंड चिल्ड्रन, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द वुमन एंड चिल्ड्रन by preventing disputes relating to maintenance, inheritance and succession, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, ठीक है। जो वाइफ रहते हैं उनका और जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बाइंड करता एंड प्रोटेक्ट करता। कुछ लॉज है, अगर फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट्स हुआ तो डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन मिलने के लिए ये मैरिज, ये रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड मोनोगैमी इज प्रमोटेड इन हिंदू कम्युनिटी। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी एंड आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए 6th and 7th अगर हम कंप्लीट करें तो यूनिट 2 विल बी कंप्लीटेड। इतना ही है इसके अंदर टॉपिक, उसके बाद 3rd यूनिट स्टार्ट है। यूनिट्स कितने हैं? 5 रहते हैं, और 5 ही और होना है क्या? 5 ही रहते हैं, 5 ही है। लिखो पॉलीगैमी लिखो, ठीक है। पॉलीगैमी refers to the practice of having more than one spouse, having more than one spouse at a time, ठीक है। सिंपल इसका मीनिंग क्या है? एट ए टाइम मोर स्पाउसेस है ना, यूजुअली वाइफ के तो नहीं रहते, हस्बैंड के मोर स्पाउसेस है, 2 या 3 वाइफ्स है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। बोलो, लिखा है ना अभी, पॉलीगैमी। हाँ, पॉलीगैमी। अब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता, लिखो। इट इंक्लूड्स पॉलीजीनी, POLIGYNI,
इट इंक्लूड्स पॉलीजीनी, फास्ट लिखना फिर दूसरे सर आके ठहर जाते। इट लंच टाइम है आज। अच्छा तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, तो आप इधर थोड़ा 5-10 मिनट जगह चल ठीक है। अच्छा स्लो जाएंगे फिर अपन। इट इंक्लूड्स पॉलीजीनी। ये देखो पॉलीगैमी एक मेन टॉपिक है, उसके अंदर दो रहते, दो ब्रांचेस निकलते। इधर सुनना, पॉलीगैमी मेन टॉपिक है, उसके अंदर दो ब्रांचेस है, ठीक है। उसका फर्स्ट लिख रहे हैं अभी अपन। उसका फर्स्ट क्या है? पॉलीजीनी है, ठीक है। POLILYGYNY, 3 बार वाई है उसके अंदर, POLYGYNY, ठीक है। पॉलीगैमी के दो ब्रांचेस है। उसका अभी फर्स्ट क्या लिखे अपन? जीनी लिखो। वेर ए मैन, जीनी जीनी बोलते हैं, जिन जिन। वेर ए मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स, वेर ए मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीजीनी में क्या है? मल्टीपल वाइफ्स है। एंड पॉलीएंड्री, हाँ पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री POLY, खत्म हो गया। एंड पॉलीएंड्री POLYANDRY। इंटरेस्टिंग दिख रहा है टॉपिक। अच्छा अच्छा। पॉलीएंड्री, वेर ए वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स। हाँ क्या बोले? क्या सही में? यस। हाउ मतलब ये अब देखो इंटरनेट पे जाके, नॉर्थ इंडिया में ये प्रैक्टिस कॉमन है। ऑल फोर ब्रदर्स शेयर सेम वाइफ। तो उसमें है कस्टम्स है। अब कुछ भी हम क्या कर सकते हैं? 5 ब्रदर्स, देयर इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। अच्छा अब सुनो, ये देखो, यस यस उसका हिस्ट्री है वो। द्रौपदी का जो है ना, हाँ हाँ, द्रौपदी जब उनके 5 पांडव जो गिफ्ट लेके आते, तो जो माता रहते उन्हें बिना देखे शेयर कर लो बोलते। तो जब उन्होंने, हाँ वादा करते वैसा होता। नहीं वो महाभारत का, मैं महाभारत क्लास नहीं ले रहा हूँ। वो एक 5 पांडव का एक छोटा शॉर्ट वर्जन है। वो क्या करते, 5 पांडव एक गिफ्ट लेकर पहुंचते घर को, द्रौपदी को लेकर पहुंचते। तो उनकी जो माता रहते उधर तरफ उनका मुंह रहता। तो जब एक पांडव, सबसे बड़े पांडव बोलते, माता मैंने एक तोहफा लाया, हिंदी में, तेलुगु में क्या, कालू का लेके आया। तो उनके माता क्या करते, बिना पलटे वो गिफ्ट को बिना देखे ये बोल देते कि तुम 5 भाई इसको शेयर कर लो बोल देते। तो वो गिफ्ट क्या रहता? एक वुमन रहता जो द्रौपदी नाम रहता। तो जब एक बार जो मुंह से निकल गया उसको वापस नहीं ले सकते। बिकॉज ऑफ दैट 5 पांडव द्रौपदी को शेयर करते। ये है इसका शॉर्ट वर्जन। चलो लिखो। ऐसा रहता रे भाई, ठीक है। तो पॉलीएंड्री, वेर ए वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स, लिख लिए। मल्टीपल हस्बैंड बोलते अरे, वेर ए गर्ल हैज मल्टीपल बॉयफ्रेंड भी रह रहा आजकल, समझे? रह रहा नहीं सोसाइटी में, क्योंकि हम देख रहे केसेस ऐसे आ रहे हमारे पास, ठीक है। और भी वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस ये है कि मैरिड वुमेन, शी हैज गॉट मल्टीपल हस्बैंड रहने के बावजूद भी शी हैज गॉट मल्टीपल अफेयर्स। और सेम विथ हस्बैंड, हस्बैंड भी वाइफ रख के मल्टीपल अफेयर्स करते। ये सोसाइटी आज का हो गया। तो हाँ, ब्लू ड्रम है, जो भी बहरहाल, ब्लू ड्रम है, फ्रिज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बोलने की बात यह है कि दिस इज ए ड्रास्टिक सिचुएशन इन अवर सोसाइटी, ठीक है। मगर ये जो पॉलीएंड्री है, इट इज नॉट कॉमनली प्रैक्टिस। वो नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं गांव में वो रिचुअल चलता अभी भी, वेयर 3, 4, 5, 6 ब्रदर्स शेयर ए सेम वुमन वाइफ, ठीक है। चलो लिखो। हिस्टोरिकली, सुनो हिस्टोरी लिखो बेटा। हिस्टोरिकली, तुमको बहुत हंसी आ रही, जल्दी जल्दी लिखो। हिस्टोरिकली polygyny existed in certain sections of Hindu society. Historically, polygyny existed in
सर्टन सेक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी। हिस्टोरिकली मतलब पहले। पॉलीजिनी क्या है? हस्बैंड हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, हस्बैंड हैविंग मल्टीपल वाइफ। हिस्टोरिकली मतलब पहले ये होता था, ठीक है। स्पेशल, हाँ अब नहीं है, अब हिंदू कम्युनिटी नहीं कर सकते। अगर मालूम हुआ तो इज ए सीरियस क्राइम, मैरिंग ए सेकंड वाइफ इज ए सीरियस क्राइम, ठीक है। स्पेशली अमंग किंग्स एंड वेल्दी फैमिलीज। जो पॉलीजिनी था इट वाज सोसाइटी स्पेशली अमंग किंग्स, स्पेशली अमंग किंग्स। राजा महाराजा करते थे वो जमाने में, वो बोलना चाह रहे वो किंग्स एंड वेल्दी रिच फैमिलीज। देखो एक बात है सिंपल, अभी जो लाइन लिख रहे हैं ना अपन, हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, हैविंग मल्टीपल हस्बैंड, जो भी है ये शौका है ये। और शौका कौन करते हैं? जिनके पास पैसा खूब रहता, उन कमाने दमाने की टेंशन नहीं रहती। समझ आई बात? पैसा खूब है तो वो कितनों को भी अब हस्बैंड बनाओ, कितनों को भी वाइफ बनाओ, उनको टेंशन नहीं था। वो जमाने में जो हीरा मोती चांदी अशरफियां सब देते थे, ठीक है ना। अब बस बादशाहों का भी वही चाल था। गोलकुंडा किला सब चीजें क्या है, वो महल पे से बैठ के गोलकुंडे किले में इवनिंग में देखते थे, डांसेस देखते थे। समझ आई बात? तो ये बोलने की बात, समझे मेरी बात सुनो, ये बोलने की बात ये है कि रिच एंड वेल्दी फैमिलीज एंड किंग्स एंड बादशाह करते थे ये सब चीजें, कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और जमाने में खेती बाड़ी करके कितने वाइफ्स को पालते है कि नहीं? ऐसा है मसला। चलो लिखो, हाउएवर it often resulted in family disputes. It often refers to family disputes, or it often resulted in family disputes. It often resulted in family disputes. It often resulted in family disputes. Unequal treatment of wives. Unequal treatment of wives. किसी को अच्छा देख रहे, किसी को नहीं देख रहे, तो वहां पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते। हाँ, अब एक वाइफ बोलते उनको तुम अच्छी चीजें खिला रहे पिला रहे, अच्छा कपड़ा दे, तुम मेरे को नहीं दे, तो वहां पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते, ठीक है। एंड डिफिकल्टीज इन इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस, एंड डिफिकल्टीज इन इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस। इनहेरिटेंस देने के लिए बच्चों को फिर जायदाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो प्रॉब्लम होता, और मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होता। अब जितने ज्यादा आप लोगों को रख लेंगे साथ में, उतना ज्यादा मेंटेनेंस रहता, ठीक है। चलिए, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट विमेन्स राइट्स, to protect gender equality and protects, sorry, to promote gender equality and protects women's rights, the Hindu Marriage Act 1955, rights, the Hindu Marriage Act 1955 abolished polygamy, abolished polygamy among Hindus by making monogamy mandatory. Polygamy among Hindus by making monogamy, फिर से बोलता हूं, लिखो 1955 लिखे, abolished polygamy among Hindus by making monogamy mandatory. मोनोगैमी मैंडेटरी, दिख रहे हैं? अब हिंदू मैरिज एक्ट क्या क्या, ये पॉलीगैमी को हटा दो, नहीं होना, ये सब जने लड़ ले रहे, झगड़ ले रहे, मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा, बोल के हटा देके बोले एक के साथ रहो, खुश रहो जिंदगी तमाम, बोले ठीक है। चलिए ऐसा है। चलिए नेक्स्ट, टुडे सेकंड मैरिज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, टुडे ए सेकंड मैरिज, टुडे ए सेकंड मैरिज during lifetime of a legally wedded spouse, of a legally wedded spouse, of a legally wedded spouse, spouse, wedded, हाँ,
wedded spouse is void, wedded spouse is void and punishable, is void and punishable under criminal law. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, अगर कोई लीगली वेडेड हस्बैंड या लीगली वेडेड वाइफ है तो ही और शी कैन नॉट मैरी अनदर पर्सन. दिस इज क्रिमिनल है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, ठीक है, उसके लिए क्रिमिनल लॉ लगता है. ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ दिस पैरा, दिस रिफॉर्म हैज स्ट्रेंथन, दिस रिफॉर्म लाइफ, चेंज लाइफ बहुत बड़ा, दिस रिफॉर्म हैज स्ट्रेंथन the institution of marriage, this reform has strengthened the institution of marriage and promoted fairness, institution of marriage and promoted fairness within the family. ठीक है, ये रिफॉर्म क्या करा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, द प्रोसीजर ऑफ जो मैरिज है उसको मजबूत करा, स्ट्रेंथ लाया उसके अंदर, एंड फेयरनेस विद इन द फैमिली का माना गोरे होना नहीं है, फेयरनेस का माना अदलो इंसाफ से एक दूसरे को देखना होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7, मैं इसलिए लिखा था फोर्थ टॉपिक, वाई बिकॉज ये लिखा है तो सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता, सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता. हाँ, 7th टॉपिक नहीं मां, ये लिख लिया तो सेकेंड यूनिट खत्म होता, कल से मैं थर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं तो ब्रेक हो जाता फिर. स्पीड बिल्कुल लिखो, स्पीड लिखो. Recent trends in institution of marriage, the institution of marriage has undergone, बोले मैं लिख लो, जल्दी जल्दी लिखा है तो. Recent trends, अब माहौल क्या चल रहा है वो लिखना है, मजेदार है ये भी. Recent trends in the institution of marriage, the institution of marriage has undergone significant changes. The institution of marriage has undergone significant changes. Has undergone significant changes due to education, urbanization, economic independence and social reforms. Independence, economic independence यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सब अपना अपना कमा रहे अब, हाँ वैसे होगा. एंड सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन मैरिज का माना क्या है, द प्रोसीजर ऑफ मैरिज बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया. पहले जैसा अब हम पूरा जो ऊपर लिखे वो क्या था, जब एक वाइफ मैरिज होने के बाद हस्बैंड के घर को जब आती हो तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रिचुअल्स में, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हस्बैंड को ट्रीट करना. पति परमेश्वर बोलते, क्यों बोलते हिंदू कम्युनिटी में, क्योंकि हस्बैंड को परमेश्वर यानी गॉड का दर्जा देते वहां पर. ठीक है, इसलिए उनके पैर छूते. ठीक है, इसलिए उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते. देखो तुम ना इधर देखो, मैं पढ़ाते वक्त कॉमेडी करे तो हिंदू कम्युनिटी में उतना म्यूचुअल, उतना रेस्पेक्ट देते. आई बात समझ में, इसलिए बता रहा हूं. उसके बाद क्या हो गया वही तो बता रहा ना, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो गया. जब क्या था, टोटल डिपेंडेंस ऑन हस्बैंड. हस्बैंड खेत को जाते थे, कमाते थे, लाते थे, घर में राशन डालते थे. वाइफ का काम है पकाना, खिलाना, बच्चों को देखना, ये काम था. अब क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, मेट्रो सिटीज में आ गए. अब एजुकेशन ले रहे, एजुकेशन गर्ल्स लेना मैंडेटरी एंड रिकमेंडेड. बट ये हो गया जब एजुकेशन लिए उसके बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो बोले कि ये हस्बैंड की क्या हमको जरूरत है, तुमसे ज्यादा हम. हमारे पास केसेस कैसे आते, उसमें केस आया था एयरपोर्ट का कोई मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर, उन्होंने आके बोल रहे कि भाई साहब मेरी सैलरी 2 लाख है, मेरी वाइफ की सैलरी 4 लाख है. तो उन्हें मेरी सुनती नहीं, सुन रही साहब, समझ आई बात. तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो गया, रिफॉर्म हो गया सोसाइटी में. पति परमेश्वर हो तो पति को पति से नहीं मान रहे, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है. तो ये सोसाइटी का ये हाल होगा. इसीलिए हम क्या बताएं, इसका टॉपिक का नाम क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स. अब रिसेंटली क्या चल रहा. अब अभी तक जो हम पढ़े वो तो रेस्पेक्ट की बात हो रही, वो तो रिचुअल्स की बात हो रही.
बट अब रिसेंटली क्या हो गया, आप तुम भी पढ़े हम भी पढ़े, तुम हम सब इक्वल है, सब बराबर है, बट प्रॉब्लम ये आ जा रहा है, कॉम्पिटिशन हो जा रहा। कंपेनियनशिप में एक दूसरे का साथ दियो बोले तो, बट क्या हो जा रहा है, कॉम्पिटिशन करे, तुम्हारी सैलरी 2 लाख, मेरी सैलरी 4 लाख, ऐसा वैसा बोल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे। रिसेंट ट्रेंड्स में यही बता रहे। चलो आगे लिखो, मॉडर्न मैरिजेस इंक्रीजिंगली ऑफ एम्फसाइज, मॉडर्न मैरिजेस इंक्रीजिंगली एम्फसाइज mutual consent, equality, companionship, and individual choice, rather than solely family arrangements, पहले क्या होता था, मैरिज बोले तो पेरेंट्स ही सेलेक्ट करना, पेरेंट्स ही मैरिज करना, और पहले ये होता था कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को एट द टाइम ऑफ मैरिज ही देखते थे। समझ आ रही बात? अब क्या हो गया, पहले देख ले रहे। समझ आ रही बात? पहले एक दूसरे को देख ले रहे। तो रीसेंट ट्रेंड है ये। पेरेंट्स हमारे को क्या दिखाते थे, हम सब मिल लेते जुल लेते। समझ आ रही बात? तो पहले के जमाने में हर कम्युनिटी में ये होता था कि हस्बैंड एंड वाइफ, दूल्हा दुल्हन एट द डे, ऑन द डे ऑफ मैरिज एक दूसरे को वो देखते थे। बट क्या अब तो सब एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बता रहे, फैमिली अरेंजमेंट से होगा। लिखो आगे, लव मैरिजेस and intercaste marriages, have become more common, जहां देखो ये चल रहा। सही है, लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज। व्हाट इज इंटरकास्ट मैरिज? करेक्ट, मैरिज इन डिफरेंट कम्युनिटीज। ये यूजुअली कहां पर होता? नहीं, यूजुअली जो है ना एमएनसीज में होता, मल्टीनेशनल कंपनीज में होता। ठीक है, एमएनसीज जो रहते हैं ना, वहां पर कोवर्किंग का कल्चर रहता, जिसमें सब एक दूसरे मतलब सब अच्छा काम करते। वहां पर इंटरकास्ट मैरिज जो है ना, अफेयर शुरू होते हैं, उसके बाद जो जा जाके बहुत कहानियां होते हैं। अगर ये देखना इंटरकास्ट मैरिज कहाँ कहाँ कैसा कैसा हो रहा, कौन से एरिया में होना है, अपडेट होना है, तो आपके एरिया के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना। हाँ, वहां बोर्ड पे लगे हुआ रहता नोटिस, इंटरकास्ट मैरिज की नोटिस रहती कि बच्चे का ये है डिटेल्स, लड़की का ये डिटेल्स। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन जाके करो, वरना नो ऑब्जेक्शन, मैरिज एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इंटरकास्ट मैरिज आजकल बहुत है, और लव मैरिजेस तो जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, लव मैरिज हैव कॉमन, मोर कॉमन, while women now enjoy greater education, more common लिख लिए। Intercaste marriages have become more common while women now enjoy greater education, economic, financial independence, and legal rights within marriage। मैरिज के अंदर विमेन जो है दे आर एंजॉइंग एजुकेशन, दे आर एंजॉइंग राइट्स, दे आर एंजॉइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो क्या हो गया, कंपटीशन हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 लाइनें लिख लो जल्दी। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, अमेंडमेंट लिख लो बीच में 2005 and various judicial decisions। जुडिशियल डिसीजन का माना क्या है? हाँ, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट से जो भी आता, क्या कोर्ट ऑर्डर बोलो, जजमेंट बोलो, कोर्ट ऑर्डर जो जजमेंट्स रहते हैं ना, दोज आर कॉल्ड एज जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, हैव स्ट्रेंथन जेंडर इक्वालिटी, हैव स्ट्रेंथन का माना मजबूत करना,
gender equality, by protecting women's property and matrimonial rights. Women's property and matrimonial rights. Hindu Succession Act 2005 amendment and various judicial decisions, judgments by the honorable courts, ये women's के rights को और मजबूत करे, और rights दे दिए, और बोले कि बहुत अच्छे तुम आगे बढ़ जाओ. Women's rights and matrimonial rights. Next, technology has also influenced marriage. Technology also influenced marriage. Technology has also influenced marriage through matrimonial websites. And online matchmaking. अब टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं. ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स थे ना, एक दूसरे को जाके पूरा डिटेल्स पढ़ ले रहे, हर चीज पूरा चेक कर ले रहे. जो चीज पहले पेरेंट्स करते थे अब वो इंडिविजुअल हर कोई कर ले रहा. ये सब टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग है ये. और मैच मेकिंग में भी ऐसे ही होता है. मैच मेकिंग जो फिजिकल कोई एजेंट्स रहते ना जो मैच मेकिंग लगाते, उन्होंने भी ये डिटेल्स और ऐसे ही करते. ठीक है. नेक्स्ट, मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स लिख लो. हाँ वो सब मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स. चलिए, लास्ट लाइन ऑफ सेकेंड यूनिट. डिस्पाइट दीज चेंजेस, marriage continues to remain an important social institution. इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद, इतने सारे डेवलपमेंट होने के बावजूद भी मैरिज इज स्टिल ए प्रोसेस इन द कम्युनिटीज. ऐसा नहीं कि मैरिज ही अबॉलिश कर दो. मैरिज अबॉलिश करने का भी सिस्टम चल रहा अभी. वेस्ट से वो भी इन्फ्लुएंस ले लिए. अरे एक बोले थे, अरे मेरे को फ्लो में बोलने दो. सुने तो ये इतने चेंजेस होने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी में मैरिज को स्टिल प्रेफरेंस दिया जा रहा. बट जो एमएनसीज में काम कर रहे, जो वेस्ट से वेस्ट यानी वेस्टर्न कंट्रीज से जो इन्फ्लुएंस लेकर है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज से जो इन्फ्लुएंस लेकर है, अब क्या करे, बोले मैरिज वैरिज ना मार दू, लिव इन में रह जाते. लिव इन रिलेशनशिप का माना क्या है? टोटल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप विदाउट मैरिज. ठीक है, विदाउट मैरिज. कल या परसों हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि 498A जो केस है जो वाइफ हस्बैंड पे लगाते डोमेस्टिक वायलेंस का, वो मैरिड कपल्स के लिए भी है और लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे ना उनके लिए भी एप्लीकेबल है. 498A डोमेस्टिक वायलेंस का केस. ठीक है, तो लिव इन का कॉन्सेप्ट हुआ. लिव इन इंडिया में लीगल नहीं है अभी, फिर भी उसको लीगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और लिव इन का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? हाँ नहीं बोलता हूं, सबसे बड़ा फुटबॉलर. हाँ, लिव इन में जिंदगी है उसकी. कर लिया मगर 4 बच्चों के बाद 5 अपडेट भी होगा. तो 4-5 बच्चों के बाद रोनाल्डो जो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, वो भी सऊदी में रहते हैं, सऊदी रियाद में रह के, लिव इन में रह के 4-5 बच्चों के बाद ठीक है अब कर लेंगे शादी बोल के अब करे. तो बोलने की बात यह है कि हम यानी हमारी कम्युनिटी या फिर हमारे लोग इंडियंस जो है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट में ऐसे रहते हैं. अमेरिका में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज जनरली. उनको मैरिज वाले से मतलब नहीं है. ये बोलते ये सब ह्यूमन कस्टम से बोलते हो. मैरिज वाले जैसा कुछ भी नहीं रहता, जैसा जानवर जिंदगी गुजार ले रहे, बोलते हम भी वैसे ही गुजार लेंगे, वैसे ही गुजारते. वेस्ट में ऐसे ही है पूरा मैक्सिमम. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. हाँ, despite these changes, marriage continues to remain an important social institution that provides emotional support, family stability, and legal protection to spouses, stability
and legal protection to spouses and children, legal protection to spouses and children while adapting, एक बार क्या बोलना, and legal protection to spouses and children while adapting यानी accepting to the changing needs of the modern society, to the changing needs of the modern society. अभी इसमें जिस तरह बताया, despite these drastic changes बोलते हैं इसको, drastic changes, marriage continues to remain a important social institution, important practice है अभी भी, but practice को change कर रहे, लिव इन की शक्ल में या फिर पॉलीजीनी की शक्ल में, पॉलीआइडेंटिटी की शक्ल में इसको चेंज कर रहे, चेंज करके क्या कर रहे हैं, अब बताया गया कि इसमें इमोशनल सपोर्ट रहता, अगर इफ यू आर प्रॉपरली मैरिड, रजिस्टर्ड मैरिज विथ योर कम्युनिटीज रिचुअल्स, अगर इस हिसाब से अगर आप शादी कर रहे तो क्या करेगा, इमोशनल सपोर्ट रहेगा, फैमिली की स्टेबिलिटी रहती, तीनों फैमिली की स्टेबिलिटी रहती, यानी मजबूत तरीके से ठहरे हुए रहते। उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन रहता, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो लीगली उसको हैंडल कर सकते हैं और लीगल राइट्स हम हासिल कर सकते हैं, लीगल रेमेडीज हासिल कर सकते हैं, व्हाइल अडैप्टिंग द चेंजेस। ये सब चेंजेस एक्सेप्ट कर रही, मॉडर्न सोसाइटी के चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे जो रूट्स रहते हैं, हमारे जो कस्टम्स रहते हैं, हमारे जो रिचुअल्स रहते हैं, उसको बरकरार रखना। चेंजेस लाओ, टेक्नोलॉजी में लाओ, साइंस में लाओ, एजुकेशन में लाओ, मेडिकल में लाओ, ये सब चीजों में चेंजेस लाओ, बट हमारे रिचुअल्स और सेरेमनीज रहते हैं ना, उसको अगर छोड़ने बैठ गए, अगर ये छोड़ दिए तो वेस्ट में और हम में फिर कोई फर्क नहीं रहता। और वेस्ट ने इन सब चीजों को करके उनकी सोसाइटी को डैमेज कर लिया पूरा, उनके पास सोशल लाइफ कुछ नहीं रहती, उनके पास फैमिली लाइफ कुछ नहीं रहती। 10-12 साल का बच्चा वहां पर अपने माँ बाप से बहस करता, अगर वो उसको सताए बच्चे को तो उन्हें सीधा पुलिस को फोन करता, 911 पे, पुलिस आके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती, वहां उतने राइट्स देती है बच्चों को। और जब वो रेस्टोरेंट जाते तो हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल बिल देता, वहां पर बच्चा भी अपना इंडिविजुअल देता, पेरेंट्स भी अपना इंडिविजुअल बिल देते, अपने अपने पॉकेट में से निकालते, अपने पास क्या रहता, जाके 2-3 हजार की मंदी खा लेके कोई एक बिल दे रहा नहीं रहता, सबका इंडिविजुअल बिल रहता। तो ये सोसाइटी डैमेज है एक मानों में, किसी को किसी की रेस्पेक्ट नहीं है, ना पेरेंट्स को रेस्पेक्ट है, ना बच्चों का उनको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं रहता। दे आर लिविंग लाइफ एज एन एनिमल्स की जिंदगी गुजारते, क्योंकि बेसिक चीज को वो एबॉलिश कर दिए। बेसिक चीज क्या रहती कि भाई प्रॉपर मैरिज और प्रॉपर फैमिली लाइफ एंड स्टेबिलिटी रहती है, उसको एबॉलिश करने से उनको प्रॉब्लम है, हम वो नहीं करना ताकि हम भी प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है, विद दिस लास्ट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड यूनिट ऑफ अवर सब्जेक्ट फैमिली लॉ। ठीक है, थैंक यू।